हुं वज्रगुरु पद्मा सिद्धि हुं। ओम 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 हुं वज्रगुरु पद्मा सिद्धि हुं। Purify the ground. तो सबसे पहले जब हमने स्तूप की रचना आरंभ की तो प्रतीकात्मक रूप से हमने इस भूमि को पवित्र किया, शुद्ध किया। And we recited a mantra that represents that purification. और हमने उस मंत्र का उच्चारण किया जो उस शुद्धता का प्रतीक है। We're going to circumambulate again once. फिर से हम एक बार परिक्रमा करेंगे Chanting this mantra. यही मंत्र का उच्चारण करते हुए। That mantra is Vajrabhumi Ahum. और उस मंत्र को कहते हैं ओम वज्रभूमि आहूं। And of course the purification is inside us. Yeah. और वो जो शुद्धता है वह आपके भीतर है। But it's important that there's purity, otherwise we cannot experience the Buddha, Dhamma and Sangha. तो निश्चित ही वो शुद्धता आंतरिक होगी, नहीं तो हम बुद्ध धम्म और संघ का अनुभव कैसे करेंगे। So that's what we're symbolizing here. तो यही हमारा एक प्रतीक है यहाँ। We're symbolizing our own purity through Shila. हम प्रतीकात्मक रूप से शुद्धिकरण करते हमारा शील के माध्यम से, This stupa always stands for that. ताकि यह स्तूप हमेशा उसकी यादगार रहे। ओम वज्रभूमि आहूं। 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 So next we dug a deep hole right in the center. तो उसके बाद में हमने बिल्कुल केंद्र स्थान में एक लंबा गहरा गड्ढा वहाँ किया है। And in that we buried the peace vase. और वहाँ पे हमने एक शांति का कलश रखा है। There are 6,400 of these all over the world. 6,400 शांति कलश है। And it's a symbol of our desire for harmony, for world peace. और यह हमारी यह सदिच्छा है कि दुनिया में ऐसी विश्व शांति रहे। And that's our Buddhist aspiration. और यही हमारी एक बौद्ध इच्छा है। We want everybody to live in peace. क्योंकि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति शांति में जिए। And of course that's represented by our beautiful Buddhist emotion of Maitri. और निश्चित ही उसका जो संपर्क है वह सुंदर मैत्री से है। Before the Buddha, there was no talk of Maitri in Indian religion. भारतीय धर्म के इतिहास में बुद्ध के पहले मैत्री का संवाद नहीं था। So this is the essence of the Buddha Dhamma, you could say. तो ऐसा हम कह सकते हैं मैत्री ही बौद्ध धम्म का सार है। So we're going to recite the mantra that of course the Buddha himself originated. तो उसी मंत्र को हम फिर से कहेंगे जो स्वयं बुद्ध ने यानी उसका बुद्ध से ही उसका उगम है। Sabbe satta sukhi hontu. वह मंत्र है सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। May all beings be happy. सभी सजीव सुखी हों। That's Maitri. वह मैत्री है। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु।
सबे सता सुखी होन्तु। So then we put in the tree of life, उसके बाद हमने वहाँ जीवन वृक्ष रखा, symbolizing the life force of the stupa. जो एक मेरुदंड है जो एक जीवन देता है स्तूप को, उस प्रतीक से। Of course, the life of the stupa is coming from us, yeah? निश्चित ही स्तूप को जो जीवन आता है वो हमसे आता है, But it's us allowing ourselves to see the stupa as a representation of the Buddha, as a representation of the Gurus. वो हम ही अपने आप को खुला करते हैं स्तूप के प्रति एक प्रतीक के रूप में, जहाँ बुद्ध है और बोधिसत्व है और सभी गुरु हैं। So eventually the stupa will be completely, the Merudanda will be completely covered. तो वो जो वहाँ जो मेरुदंड है वो पूरी तरह ढक दिया जाएगा। But from the moment we put it in, we began to feel that the stupa was alive. तो अभी हमने वहाँ इसलिए रखा है कि अभी हम महसूस कर पाए कि यह जीवित है। We know it's not physically alive. हम जानते हैं कि यह शारीरिक रूप से जीवित नहीं है, It's alive in our imaginations. Yeah? वह हमारी प्रतिभाओं में या हमारी कल्पनाओं में जीवित है। That's why these ceremonies are so important. It creates a connection between our imaginations and the stupa. इसलिए यह समारोह या विधियाँ महत्वपूर्ण होती है जो हमारे कल्पनाओं को उस जीवन के साथ जोड़ती है। And again, we recited the Vajraguru mantra for this ceremony. और उसके लिए हमने फिर वज्रगुरु मंत्र का उच्चारण किया। ओम माहूं वज्रगुरु पद्मा सिद्धि हूं। 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 So next we dedicated the stupa to the Sangha. उसके पश्चात हमने स्तूप को संघ को समर्पित किया। First of all, we put in a statue of Avalokiteshvara, वहाँ अवलोकितेश्वर इनकी प्रतिमा है, the Bodhisattva of compassion, करुणा के जो बोधिसत्व है। and we then put in the robes of the three yanas, और 3 यानों के जो चिवर है उन चिवरों को हमने वहाँ रखा, and our own blue shirt, blue sari, and kesa. और हमारे संघ का प्रतीक के एक रूप में ब्लू शर्ट और नीले रंग की साड़ी और केसा वहाँ है। And then we recited the Avalokiteshvara mantra. और फिर हमने अवलोकितेश्वर मंत्र का चैंटिंग किया। And of course we remember always that was the mantra that Baba Sahib himself used to chant. निश्चित ही हम इस बात को भी याद रखते हैं कि यही एक मंत्र है जो स्वयं बाबा साहब जी ने भी चैंट किया था। So it's about this level, buried in the middle of the stupa, the items representing the Sangha. तो संघ को जो प्रतीकात्मक रूप में है, तो उसके मध्य जो उनका स्तर है उस स्तर पे वो सारी चीज़ें हैं। ओम मणि पद्मे हूँ, 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 ओम मणि पद्मे हूँ। Of course the stupa is very much a representation of Sangha. अब निश्चित ही स्तूप जो है यह संघ का भी प्रतीक है, Because we built it. क्योंकि हम सब लोगों ने इसे बनाया है, The Sangha built it. संघ ने इसका निर्माण किया है। So it's an expression of our love for the Buddha, Dhamma and Sangha. तो यह हमारी अभिव्यक्ति है संघ के प्रति। Buddha, Dhamma and Sangha. बुद्ध धम्म और संघ का प्रतीक है। We love them too. And everybody helped. और हर किसी ने उसके लिए मदद की है। And I must especially mention Nanda and Krishna.
और इसलिए मैं विशेष उल्लेख करूंगा नंदा जी का और कृष्णा जी का, They're very much part of our Bhaja Sangha. क्योंकि वो एक भाजा संघ का हिस्सा है. I don't think it could exist without them. उनके बगैर ये बन नहीं सकता था. They've done so much work. Krishna's done a lot of the stonework. क्योंकि ये ज़्यादातर पथरीला जो काम है वो आयुष्मान कृष्णा जी ने किया है. Nanda has prepared the ground and put cow dung on it. Yeah. तो जो गोबर वगैरह है जो है वो नंदा जी ने वहाँ रखा है. So it's a beautiful place. Yeah. इसीलिए ये सुंदर भी दिख रहा है. And it's because of everybody's efforts. तो आप सबके कोशिशों से यह बना है. We've benefited from other people too, but I'll mention them later. और भी लोगों से यह लाभान्वित हुआ है, उनको मैं बाद में बताऊंगा. So Sangha. तो यह संघ है. Now Dhamma. अब धम्म. About head height, we put in the volumes of the Dhamma. तो हमारे शीश के यानी ऊंचाई पर वहाँ धम्म के कुछ वॉल्यूम्स या ग्रंथ रखे हुए. We put some Tibetan texts in there. कुछ तिब्बतन टेक्स्ट तिब्बतन ग्रंथ वहाँ है. We put a Chinese version of the Prajna Paramita. चीनी जो प्रज्ञा पारमिता है उसका भाषांतर वहाँ है. The Buddha and his Dhamma. बुद्ध और उनका धम्म. Some books by Bhante, a survey of Buddhism. जो सर्वे ऑफ बुद्धिज्म है भंते का वो भी वहाँ है. And several Pali texts and Mahayana texts and some Vajrayana texts. Yeah. तो कुछ पाली ग्रंथ वहाँ है, महायानी ग्रंथ वहाँ है और वज्रयानी ग्रंथ भी वहाँ है. We draw on whatever is good in the whole tradition. तो सभी परंपराओं से जो उत्तम है उसको हमने पिरोया है. We don't belong to one particular school. तो एक किसी पंथ से हमारा संबंध नहीं है. We follow Baba Sahib in this way as we follow Bhante. तो इस प्रकार से हमने बाबा साहब का अनुकरण किया है जैसे हम भंते का अनुकरण करते We're हैं. just Buddhists. तो हम मात्र बौद्ध है. So we're going to symbolize our connection with that by chanting the mantra of Manjushri. तो मंजूश्री इस मंत्र का उच्चारण करके हम उसका प्रतीक अभिव्यक्त करेंगे. And because Manjushri is the bodhisattva of wisdom, मंजूश्री प्रज्ञा के बोधिसत्व है. he represents that aspect of enlightenment that is transcendental wisdom. तो संबोधि का एक पारलौकिक जो आयाम है वह मंजूश्री बताते हैं. मारपचनाधी ओम मारपचनाधी ओम मारपचनाधी ओम मारपचनाधी ओम मारपचनाधी ओम मारपचनाधी ओम मारपचनाधी. तो अब यह यानी स्तर है अपने समारोह का जहाँ हम गुरु के अवशेष स्तूप में रखते हैं. And here I must mention the very great help we've had from a team of artists. अब यहाँ मैं निश्चित रूप से उन कलाकारों को बताना चाहूँगा जिन्होंने हमें मदद की है. They've created this beautiful stupas. बहुत सुंदर स्तूप उन्होंने स्वयं तैयार किए हैं. Prepared the vase in which the vessel in which the relics went. तो जहाँ पे उनकी अस्थियाँ रखी है वो कलश उन्होंने तैयार किए. And they've spent the last 2 days carving out two pieces of stone. और दो जो शील जो है यानी पत्थर जो है उनको काट कर उन्होंने उनका आकार का जहाँ पे ये कलश जा सके वो बनाया है. So we're going to put the stupas into the stone. तो यह जो स्तूप है उन पत्थरों में हम रखने वाले हैं. And then the stone will be, its two halves will be glued together. और उनके जो दो टुकड़े हैं उनको हम जोड़ेंगे, समेटे जाएंगे. So in 2000 years time, when some archaeologists come and look at this stupa, they'll find these stones. तो मान लो 2000 साल बाद अगर कोई इसको खोदता है तो वो वहाँ मिलेंगे.
or maybe I hope 5,000 years. Yeah. मुझे लगता है 5000 साल के बाद भी होगा. But we're very, very grateful to Ramesh and his team of friends, Gopal and अमित. Amit. Yeah. तो यह जो 3 कलाकार है, रमेश जी, गोपाल जी और अमित जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. They were hammering all night long. तो पूरे रात तक वो यह काम करते रहे. They didn't realize how hard this rock is. उनको समझ में नहीं आया कि कितना यानी कड़ा यह पत्थर है. But it's a very, very important that we do create a beautiful world. तो यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार का एक सुंदर विश्व हमने तैयार किया है. What we're doing is creating a new Buddhist culture as we go along. तो हम यह भी करते हैं, एक नई बौद्ध संस्कृति भी हम तैयार कर रहे हैं. Maybe what we're doing today is a little step forward in that Buddhist culture. तो हो सकता है जो अभी हम कर रहे हैं उस बौद्ध संस्कृति में एक यह योगदान है. And our artists are key people in that development. और उस परंपरा में कलाकार जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. So thank you so much. I'm not sure how this is going to go. अब मुझे यह नहीं पता कि अब ये कैसे अंदर जाएगा. Because we've never done this before. इसके पहले हमने अभी ये किया नहीं है. But somehow we'll work it out. तो कैसे किसी तरीके से हम यह करेंगे. You all have something to do. आप सब लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा. We're going to chant and we'll circumambulate. तो आप मंत्र पठन करते रहिए और संक्रमण करते रहिए. And then I will give the stupas to the artists. और मैं वो स्तूप जो है वो अब ये कलाकारों को सौंपूंगा. And they will put them into the stones. और वो जो है वो पत्थरों में यह जो कलश है वो रखेंगे. And when they finished, we'll come back together. तो जब उनका काम होता है तब हम इकट्ठा आएंगे. And then the stones are going to have thread attached to them. तो वो जो पत्थर है उनको एक धागा बांधा हुआ होगा. And there will be a thread. There will be 5 threads coming off each one. तो उस पत्थरों से 5 धागे निकलेंगे. And everybody can hold a part of that thread. और आप उसका कोई ना कोई अंश आप पकड़ पाओगे. So somebody will carry it up to the top. तो कोई तो भी उसे ऊपर ले जाएगा. I don't know how. मुझे पता नहीं कैसे. Maybe we'll just wait until the stone goes up by itself. हो सकता है वो अपने आप उठकर वहाँ चला जाए. Or a helicopter comes, I'm not sure. या हेलीकॉप्टर आएगा, पता नहीं. And but we'll all be holding on to one of the ribbons. Yeah. तो उसमें से एक जो उसका जो डोर है अपने हाथ में रहेगी. So it's all of us putting it in there. तो इसका अर्थ ये होता है कि हम सब लोग उसे रख रहे हैं. We'll start by putting in the soil from Bante's Vihara and from his grave. तो बंते का जो विहार था या उनकी जो समाधि है उसमें से कुछ मिट्टी वहाँ है. Then we'll put in his 8 gurus. They'll be lining the box in the top. तो 8 गुरु भी वहाँ जाएंगे एक बक्से में. And then we'll put in these 2 stones. और फिर यह 2 जो पत्थर है वो हम वहाँ रखेंगे. And yes, we'll all be helping them to go in. हम सब लोग उसे मदद करेंगे अंदर जाने के लिए. The ribbons are, the threads are the colors of the 5 Buddhas. और वो जो धागे जो है वह 5 बुद्धों के रंग है. There's the 5 Buddhas on the shrine here. वो 5 बुद्ध यहाँ श्राइन में है. And next week we will be putting them in the top of the stupa. और अगले सप्ताह में यानी ऊपर जो रहेगा वो स्तूप पर ही रहेंगे. But for now, let's start chanting the Vajraguru mantra again. तो फिर से हम वज्रगुरु मंत्र पठन करेंगे. And the artists will come forward and take the stupas and seal them in the stone for 5,000 years. तो अब ये कलाकार जो है उस कलश को उन पत्थरों में बंद कर देंगे 5,000 सालों के लिए. ओम माहूं वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ. 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 ओम माहूं वज्र गुरु
माहूँ वज्रगुरु पद्मा सिद्धि हूँ। ओम 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 माहूँ वज्रगुरु पद्मा सिद्धि हूँ। करेंगे कुछ गाथाओं का, जैसे मैं पहले कहूँगा बाद में आप कहेंगे। जो वर्सेस, जो गाथा है, दारदो रिम्पोचे जी और भंते जी ने साथ में मिलकर ट्रांसलेट की है या भाषांतरित की है। So the two figures whose relics are in the stupa composed this together, translated this together. तो जिन दो गुरुओं के अस्थियां स्तूप में है, उन दोनों गुरुओं ने ये जो गाथा है उनका भाषांतर किया है। And these words come from a very important text called the Tape Dilam, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ से आते हैं जिसे तापे दिलान कहते हैं। which means the smooth path to enlightenment. इसका अर्थ यह होता है कि जो संबोधि के लिए सीधा सरल मार्ग है। And it's that path that we've been practicing for this 2 months. और यही जो मार्ग है, उस मार्ग का हम 2 महीने से अभ्यास कर रहे थे। So I'll say first in English, because that's the language they translated it into. तो मैं पहले अंग्रेजी में कहूँगा क्योंकि उस भाषा में उसका भाषांतरण हुआ, And then Maitreya Nagarjun will recite it in Hindi. और फिर मैत्रेय नागार्जुन हिंदी में इसे कहेंगे। He and Mokshasara translated it together. और मोक्षसारा और मैत्रेय ने इसे साथ में भाषांतरित But किया we're है। not going to put them in the stupa yet. इन दोनों को हम स्तूप में अभी नहीं डालेंगे। One day. And you repeat after Maitreya. So we'll say it 3 times. तो हम इसे 3 बार कहेंगे। हे मेरे आसन्न श्री गुरु, हे अनमोल रत्न, मेरे हृदय पद्म में स्थित, आप मुझसे कभी भी अलग ना हो, और मुझसे आप सदैव अवियोज्य रहे। हे मेरे आसन्न श्री गुरु, हे अनमोल रत्न, मेरे हृदय पद्म में स्थित, आप मुझसे कभी भी अलग ना हो, और मुझसे आप सदैव अवियोज्य रहे। हे मेरे आसन्न श्री गुरु, हे अनमोल रत्न, मेरे हृदय पद्म में स्थित, आप मुझसे कभी भी अलग ना हो, और मुझसे आप सदैव अवियोज्य रहे। Bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada suti bhavantu te. भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। Sadhu! Sadhu! Sadhu!
Sadhu.